हैप्पी साबत एंड गुड इवनिंग सब कोई को। मैं शुरू करने से पहले बाइबल से पढ़ना चाहूँगी। मैंने आज के लिए चुनी हूँ यहाँ पर आज मेमोरी वर्स हम चुने हैं सेकंड कॉरिंथियंस 3:5। आप लोग के पास बाइबल हो तो खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। इस वचन पर ईश्वर आशीष दे। और इसी वचन के साथ मैं आप सबों को इस भागिल राम ज्योत मंडी की ओर से स्वागत करती हूँ और विशेष धन्यवाद ईश्वर पिता को देती हूँ कि उन्होंने हम सबको पूरी हफ्ता भर भला चंगा रखे हैं, स्वस्थ रखे हैं और इस सुंदर साबत के शुरुआत के इस समय ले आए हैं और हम सब यहाँ एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। तो आज के सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर है यहाँ 119 119, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67। अगर खोलना हो गया तो सब हम लोग खड़े हो जाएंगे। ईश्वर पिता में जीवन बिताना। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, ईश्वर पिता में जीवन बिताना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना। ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना, आनंद जीवन पाना। पिता मेरा चिंतन हारा, ईश्वर पिता मेरा चिंतन हारा, सब कुछ देवन सब कुछ देवन हार, सब कुछ देवन सब कुछ देवन अंधन ज्ञान स्वर्ग का खजाना, अंधन ज्ञान स्वर्ग का खजाना, सब कुछ देवन स्वर्ग का खोला भंडार, सब कुछ देवन स्वर्ग का खोला भंडार। सब सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि पूरी हफ्ता भर हम सबको भला चंगा रखे, स्वस्थ रखे, शैतान के हर एक प्रकार की बुरी परीक्षाओं से बचाए रखे हैं। और इस सुंदर सबक के शुरुआत के इस समय में हमने आपके भवन में उपस्थिति होने के लिए मौका दिए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने कोई हम सब यहाँ आए हैं, हम सबों के साथ हो, सबों को आशीष दे, अगुवाई कर। जो भी हम कहानी में से सुनाएंगे उस पर आपकी आशीष हो कि हम बताने सकें और समझ सकें और समझकर दैनिक जीवन में व्यवहार में ला सकें। और जो नहीं आ पाए हैं उनके साथ भी होइए, उन्हें भी भला चंगा रखिए, स्वस्थ रखिए, ताकि भले चंगे स्वस्थ रहकर कल सब्त के दिन में आपके भवन में आ सके और आपकी स्तुति महिमा कर सके। और जो बीमार में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके साथ भी होइए कि उन्हें भला चंगा कीजिए, स्वस्थ कीजिए, ताकि वो भले चंगे स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें। क्या प्रार्थना करें पिता, इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। आज रात्रि भर हम सबों के साथ होइए, सबकी देखभाल कीजिए, सुधि लीजिए। और क्या मांगने से पहले सब जानते हैं। हमारे पाप गुनाह हमको क्षमा करें। इस छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। बैठ जाएंगे। एक कहानी चुनी हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि ये कहानी मैं कहाँ से लिख के रखी हूँ। इधर मुझको कहानी सब बहुत पढ़ने का पसंद करती हूँ, इसलिए पता नहीं कब लिख के रखी हूँ। ये कहानी लिखा हुआ है यहाँ पर पेपर में 2019 में लिखा हुआ है। ये इसका टाइटल है कहानी का द क्रैक पॉट। क्रैक पॉट मतलब समझते होंगे, घड़ा। घड़ा, पॉट मतलब घड़ा। घड़ा जिसका कि नीचे से कुछ यह हो गया है, चटक गया है या तो फटा हुआ है हल्का सा। क्रैक मतलब यही। ये कहानी है एक गांव के बारे में। यहाँ बोलता है ब्रह्मलपुर गांव का बारे में है। यहाँ एक फार्मर है, किसान है, जिसके पास दो घड़े हैं और वो सुबह सुबह जाता है पानी भरने के लिए। घड़ों को ले करके, दोनों घड़ा को ले करके पानी भरने जाता है, नदी से पानी भर कर लाता है। लेकिन एक घड़ा जो है वो घड़ा को गांव में देखे हैं कि नहीं पता नहीं, मैं तो देखी हूँ इसलिए बता सकती हूँ कि कैसा ढोके लाते हैं जेंट्स लोग। घड़ा दो साइड इधर ऐसे ढोते हैं कंधा में, एक इधर रहता है और एक पीछे रहता है। तो इस किसान के पास भी वैसे ही एक लकड़ी था और दो घड़ा था जो कि वो झुला के दोनों साइड से लेके आता था। और यह कहता है कि यहाँ कहानी में एक पॉट था जिसका कि थोड़ा सा क्रैक था, नीचे से थोड़ा सा चटका हुआ था। और जब भी वो किसान पानी लेकर आता था तो जो थोड़ा सा क्रैक है, वो क्रैक वाला घड़ा से क्या होता है, पानी चूते जाता है। जिस साइड से वो घड़ा है उस साइड में चूते जाता है। और जाते जाते घर जब पहुंचता है, पहुंचते घड़ा का पानी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ऐसे देखते हैं तो घड़ा का पानी क्या होता है, आधा हो जाता है। और यहाँ एक दिन का बात है कि घड़ा जो है अपने आप में महसूस करता है कि मैं तो क्या हूँ, क्रैक हूँ और मालिक को मैं पूरा पानी नहीं दे पाता हूँ। जब पानी लेकर आता है तो मेरा से क्या हो जाता है, पानी जो है चू जाता है और गिर के आधा हो जाता है। तो एक दिन क्या करता है, ये जो क्रैक वाला जो था वो रोता है, दुखी होता है कि मैं तो अच्छा घड़ा नहीं हूँ, मालिक का खुश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे से क्या पानी आता है, आधा पानी आता है, आते आते आधा तो ख़त्म हो जाता है। तो वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। जब रोते हुए देखता है, ये किसान जब देखता है कि ये घड़ा रो रहा है तो उसके पास जाकर उसको बोलता है। अब घड़ा उसको दुखी होकर बोलता है, मैं तो आपको पूरा पानी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरा घड़ा का क्या है, क्रैक है, आते आते मैं आधा हो जाता हूँ। लेकिन ये फार्मर जो है, ये किसान जो है, मुस्कुराता है और कहता है उसको कि उसको बाहर ले जाता है, घड़ा को बाहर ले जाता है। जिस साइड से वो घड़ा टंगा कर लेके आता है, टांग के ले आता है, उस साइड दिखाता है, देखो
जिस साइड से तुम्हारा घर तुम आते हो उस साइड कितना सुंदर है, हरियाली है और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मालिक उसको बोलते हैं कि देखो, तुम कोई ऐसा नहीं सोचो कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। तुम्हारे साइड से देखो कितना सुंदर है, हरा भरा, और जिस साइड से अच्छा वाला घड़ा जाता है, पूरा भरा भरा घड़ा, उस साइड देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उधर सूखा है, खाली है। और जिधर से तुम आते हो उधर से क्या होता है, पानी गिरता है डेली, थोड़ा 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 थोड़ा, और ज़मीन जो है सींचता है और उस ज़मीन में फूल आया हुआ है, देखो। ऐसे बोल करके उसको बोलता है। तो ये जो क्रैकपॉट है ये खुशी महसूस करता है। यहाँ कहता है तब ये जो है खुश होता है। यहाँ लिखा है द क्रैकपॉट बिकेम वेरी हैप्पी। तब ऐसा सुन करके ये जो पॉट था बहुत खुशी होता है। वो अपने आप को सोचता था कि मैं तो कुछ क्या योग्य नहीं हूँ, मैं तो नीचे से फटा हूँ और पानी गिर जाता है और मैं कोई काम का नहीं हूँ, ऐसा सोचता है। लेकिन अब सोचता है जब किसान जो है बताता है उसका मालिक कि तुम क्या हो, बहुत काम के हो, क्योंकि तुम्हारे साइड में देखो कितना सुंदर हरा भरा फूल है। तो ये भी बहुत खुश हो जाता है और उसको बहुत खुश लगता है और बोलता है कि हाँ, मैं भी क्या हूँ, यूज़फुल हूँ, काम का ही हूँ, बिना काम का नहीं हूँ। तो हम लोग भी जो है, हम लोग में भी बहुत सारा कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ईश्वर का काम करें या कोई काम करें। बहुत कोई ऐसा है जो कोई कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं काम करना, और सोचते हैं कि मैं तो ये भी नहीं कर सकता, ये भी काम नहीं कर सकता। लेकिन खास करके हम लोग परमेश्वर के काम के लिए हम लोग जो है झिझकते हैं, बहुत अपने आप को सोचते हैं कि हम तो लायक नहीं हैं, काम नहीं कर सकते हैं, हम कमज़ोर हैं। हम लोग पदस्थल में पढ़े जिस तरह से, यहाँ मैं पढ़ी, फिर से पढ़ देती हूँ, मैं इसी से ये संबंध में मैंने चुनी। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। यहाँ पर जैसा कि ये क्रैकपॉट सोचता था कि हम तो कोई काम के योग्य नहीं हैं, लेकिन उसको जो है मालिक जो है बोलता है कि नहीं, तुम जैसे भी हो तुम काम के हो। देखो तुम्हारे साइड से, जिस साइड से आते हो, डेली पानी पड़ता है और हरा भरा फूल है, सुंदर फूल खिले हुए हैं। और हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग क्या हैं, अयोग्य हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को ऐसे आशीष देते हैं अगर हम उनके करीब आते हैं और हम उनसे दुआ करते हैं, उनसे शक्ति मांगते हैं। तो यहाँ कहता है आगे कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम अपने ओर से किसी काम के लिए या कुछ के लिए हम विचार करें, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता क्या है, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम लोग को परमेश्वर से दुआ विनती करना है और उससे हम लोग को आशीष मांगना है, और ताकि हम क्या कर सकें, काम कर सकें, परमेश्वर का काम। और एक पदस्थल चुने हैं यहाँ पर, यहाँ पर है, पढ़ते हैं। अगर आप लोग भी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। यूहन्ना 15:3 में, यहाँ यूहन्ना 15:3 में इस तरह से लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है। गलत है शायद, जैसे लिखती हूँ, मैंने लिख के रखी है ना, 15:5 में, या यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि क्या है, परमेश्वर क्या है, दाखलता है, और हम सब डालियाँ हैं। अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम बहुत फल ला सकते हैं। परमेश्वर के साथ रहने से हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। हम में हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर का काम हम कर सकें। यहाँ कहता है आगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग का क्या है कि हम सबको विनती पंथा करना है और
बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं बाइबल पढ़ती ही नहीं थी, सोचती थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आता था। जब छोटी थी उस समय पढ़ती ही नहीं थी। बाद में धीरे धीरे करके हमको पढ़ने का अच्छा लगने लगा, इच्छा होने लगा, क्योंकि मैं तो दूसरा चर्च से हूँ, बैप्टिस्ट चर्च का। मेरा पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान, सारी बहनें, सब मेरा दूसरा चर्च का है। खाली एकमात्र हम ही जो हैं एसडीए में चुन के शादी किए हैं। हमको बोलते हैं क्या देख के तुम शादी की हो। मेरा काका लोग थे, जितना भी बड़ा बाबा लोग, चाचा लोग मुझको बोलते थे ऐसे क्यों रहती हो, कुछ पहनो। हम लोग को तो सब लोग पहनते हैं, तो मुझको बोलते थे कि पहनो, तुम्हारे लिए हम लोग को दूल्हा ढूंढने में मुश्किल होगा, अगर नहीं पहनोगी तो कौन तुमको पसंद करेगा। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं तो ऐसे ही वाला ढूंढूंगी जो मुझको पहनने नहीं बोलेगा, हमको ज़बरदस्ती भी नहीं करेगा कभी भी पहनने के लिए। और मैंने है वैसी वाला ढूंढी है, अपने से ढूंढी है मैंने भी। इसलिए बहन लोग को तो सब ढूंढ के दिया गया है, इसलिए दूसरा चर्च का है, सब बैप्टिस्ट चर्च में गए हैं, सब पहनते हैं और सब कुछ खाते हैं जो हम नहीं खाते हैं। हमने जब 6 साल के थे तब मेरा आंटी लेकर आई थी, तब से लेके जो भी अशुद्ध भोजन है मैंने खाना छोड़ दी। घर में जब जाती थी, हर एक साल जाती थी, मेरी माँ बहुत जतन से मेरे लिए खाना बनाती थी। बहुत सारा मछली पकड़ते थे, सारे किस्म का मछली होते हैं, उसमें मिक्स वाला होता है। तो मैं माँ को बोलती थी, माँ मैं इसको नहीं खाती हूँ, मेरे लिए चुन चुन के बनाना जिसमें चोंटा है। और मेरी माँ बहुत प्यार से चुन के अलग से पका देती थी। हालांकि मैं जाती थी नदी में या खेत में, केकड़ा सबको पकड़ देती थी, घोंगी सबको भी चुन देती थी, लेकिन मैं नहीं खाती थी। जब से मुझे मालूम हुआ ये बाइबल में कि अशुद्ध और शुद्ध का, कि हम लोग को नहीं खाना है, ये नहीं खाना है वो, तो मैं नहीं खाने लगी। तब से लेके अभी से 6 साल का उम्र से मैं जो सच्चाई को पाई और उसको अपनाते आई हूँ। और पहनने के लिए भी मुझे बहुत बोले घर में, मेरा चाचा लोग, बड़ा बाबा लोग, उसको भी मैं बोली कि मैं वैसी वाला ढूंढूंगी जो मुझे कभी पहनने नहीं बोलेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक परमेश्वर ने भला चंगा हमको रखे हैं, और मेरे हस्बैंड को भी और दोनों बच्चों को भी ऐसा कोई नौबत नहीं आया है कि मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा हो। मैं इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमेशा। कि अभी देखी कि मैं यहाँ पर पापा है, उसका पिताजी ऐसा हालत में थे, मैं गई थी होली पैलेस देखने के लिए, एकदम छटपटा रहे थे, दोनों हाथ पैर फेंक रहे थे। वैसे हाथ पैर फेंकने के चलते उनको बांध के रखा गया था। आज दिखा रहे हैं कि हमार ना एगुला की रकम या हो गए। तो हम बोले कि आपने जे छटपट करते ছিলেন না, আপনাকে বাঁধে রাখছিল, আপনাকে ওই বেড দিয়ে লাগিয়ে গেছে, ওইগুলো ভালো হয়ে যাবে, আপনি চিন্তা করবেন না। तो हमको बोला कि तुम्हारे बाड़ी কোথায়, हमको मैंने घर नहीं जान पा रहे हैं कि हम कहाँ का है, कौन है। तो बोले कि विक्टर আসলো না, একবারও আসলো না আমাকে দেখতে। কেন আসে নাই, আপনি যখন হোলি প্যালেসে ছিলেন ওইখানে তো গেছিল, আপনি তো অসুস্থ ছিলেন, আপনি বুঝতে পারেন নাই, আপনি যখন মেডিকেলে গেলেন তখনও তো গেল। मैंने उनका याददाश्त, उनका मेमोरी नहीं था, सब मैंने चले गए थे, उनको आईसीयू में डाल दिए थे यहाँ पर, फिर यहाँ से ले गए बाद में। उनका मैंने याददाश्त ही नहीं था, कुछ भी होश नहीं था, ऐसा हालत था। हम लोग तो सोच रहे थे पता नहीं अब तो गए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो जाएं। वो दुआ किए, गीता भी बहुत प्रार्थना की, और अभी भले चंगे हैं। आज देखी मैं बात कर रहे हैं, केमन आছেন, ভালো আছি माँ बोलते हैं, वो माँ बोलते हैं, ভালো আছি वो माँ। तो हम भी बोले कि আমাকে চিনতে পাচ্ছেন तो, हैं চিনতে পাচ্ছি, किंतु बाड़ी मन्ना घर को भूल गए हैं, घर को कहाँ है। जिसे परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि वैसे देखी मैं उनका कंडीशन बहुत ख़राब था, लेकिन ईश्वर उनको भला चंगा रखे हैं। गाना मैं चुनी हूँ 79, कौन सा गाना है 79 में, पेज नंबर 46, खड़े हो जाएंगे।
यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। मैं पास्टर मार जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुआ करके अंत करेंगे।